वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया टॉपिक ह्यूमन आई के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखिए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। यहाँ पर लिखा है कि द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट ट्रैवल थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो लाइट बेंड हो जाता है जब लाइट पास करता है थ्रू द एटमॉस्फेयर, और उसके कारण जो फेनोमेना हमें दिखाई देता है हम उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं इस फोटो में। स्टार यहाँ पर है। जब स्टार लाइट आपका एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है तो वो बेंड हो जा रहा है। तो वो क्या हो रहा है? तो वो बेंड हो रहा है टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि जैसे जैसे हमारा एटमॉस्फेयर हम टूवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ आते हैं, वैसे वैसे जो डेंसिटी है, एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी है वो बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर भी बढ़ता है। उसके कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी बढ़ता है, और इसीलिए ये जो लाइट है ये धीरे धीरे आपका नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है। और उसी बेंडिंग लाइट जब हमारे आई में एंट्री करता है तो हमें लगता है कि ये जो स्टार लाइट है वो कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है, और हमें स्टार यहाँ पर दिखाई देता है। बट ये अपैरेंट पोजीशन है। क्या पोजीशन है? अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार है, एक्चुअल पोजीशन तो नहीं है। और एक्चुअल पोजीशन जहाँ पर है उससे थोड़ा हाइट पर है। तो ये जो हमने देखा ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हुआ, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देख सकते हैं जैसे जैसे अर्थ के सरफेस की तरफ हम आएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका बढ़ेगा एटमॉस्फेयर का। Apparent flickering of objects placed behind the hot object of or fire। तो आप इस पिक्चर को देख, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये फायर है, आग जल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमें क्लियरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब हम इस पर्सन को देख रहे हैं या ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है या इस बंदे को हम देख रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं आ रहा है और थोड़ा बहुत हलचल हलचल फ्लिकरिंग वेवी टाइप का हमें दिखाई दे रहा है। और ये क्यों दिखाई देता है ऐसा? इसके पीछे भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, मैं बताऊंगा आगे। एक्चुअली क्या होता है ना, जब इस ऑब्जेक्ट से भाई जो पर्सन यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से कोई रे इस आग के पास में या उसके ऊपर से, इसके ऊपर से पास करके आ रहा है। कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है, और जब वो इस पर्सन को देख रहा है और वो पर्सन का वो इस आग व फ्लेम के पीछे है, तो ये जो रेज या बीम आ रहे हैं ना इस फ्लेम के ऊपर में, ध्यान देखिए यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, मोर टेम्परेचर यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण डेंसिटी कम हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर एयर वो भी कम हो जाता है। और ये कोल्ड एरिया में खड़ा है, ये भी कोल्ड एरिया में खड़ा है, बट जो रेज आ रहा है इस पर्सन से इस पर्सन तक, वो रेज इस आग ये फ्लेम के ऊपर से आ रहा है या आसपास से आ रहा है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होने का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो ध्यान रखिए, ये यहाँ पर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पर भी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो याद रखिए, जब हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आता है, तो यहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में बदलाव होने के कारण ये रे एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ पाता है। और कंटिन्यूस बार बार बेंडिंग होने के कारण जब ये पर्सन
इस पर्सन को देख रहा है, तो ये इस प्रकार हालत में दिखाई देता है, वेवी फ्लिकरिंग टाइप का दिखाई देता है। और ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार अकर बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। तो देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कैसे होता है और उसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे हेल्प। देखिए इस डायग्राम में यहाँ पर स्टार है, ये स्टार है, और जो स्टार से रे आ रहा है ये एटमॉस्फेयर के बाहर है, इसलिए स्ट्रेट आ रहा है, इसमें कोई बेंडिंग नहीं हो रहा है। बट जैसे वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंट्री करता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर रेरर, ये रेरर मीडियम है तो ये हो गया डेंसर मीडियम। जब लाइट रे रेरर से डेंसर आता है तो बेंड होता है टूवर्ड द नॉर्मल। तो मान लीजिए ये जो एक लेयर है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर सपोज थोड़े समय के लिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कांस्टेंट मान लिया, तो यहाँ पर स्ट्रेट रह गया। बट जैसे ही इस लेयर में लाइट, स्टार लाइट एंट्री करेगा तो यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है और प्रेशर भी ज़्यादा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा है। इससे होता क्या है ना, लाइट रे फिर फर्दर बेंड होगा टूवर्ड द नॉर्मल। तो देखिए लाइट रे फिर से बेंड हुआ टूवर्ड द नॉर्मल, तो ऐसे आ रहा था, अब वो ऐसे बेंड हुआ। तो इसका मतलब हुआ जैसे जैसे बेंड होगा, ठीक है, तो ये लाइट रे ऐसे एंट्री करेगा, तो ये डायग्राम में गलत है क्योंकि वो अपरेंट पोजीशन को इधर दिखाया है। एक्चुअली अपरेंट पोजीशन इधर होगा, ठीक है। यहाँ पर स्टार को, ये जो वाला स्टार जो है वो यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर नहीं, ये गलत है। तो ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि हमारा आई में जिस डायरेक्शन से लाइट रे आएगा या एंट्री करेगा, हम उसी डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, तो स्टार हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये अपरेंट पोजीशन है, जबकि ये स्टार का रियल पोजीशन है। और ये अपरेंट पोजीशन तो हमें पता चल गया। मैं आपको दूसरा एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ये डायग्राम देख लीजिए, ये स्टार का पाथ जो है वो किस प्रकार बेंड हुआ, और जिस डायरेक्शन में बेंड हो रहा है, तो यहाँ से वो ऐसे आया और ऐसे बेंड होके एंट्री करेगा, तो ये जो पर्सन है वो स्टार को ऐसे ही देखेगा, तो ये यहाँ पर पहुँच गया। तो इस स्टार का हो गया अपरेंट पोजीशन, जो कि उसका जो रियल पोजीशन है उससे थोड़ा ऊपर हमें दिखाई देगा। तो ये तो हुआ अपरेंट पोजीशन क्यों दिखाई देता है, अलग पोजीशन में क्यों दिखाई देता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टार ट्विंकल क्यों करता है। देखिए एटमॉस्फेयर का जो कंडीशन है, ये जैसे जैसे ये डिफरेंट लेयर में दिखा रहा हूँ, डिफरेंट लेयर, ये एक लेयर है 1, ये लेयर 2, ये लेयर 3। देखिए एटमॉस्फेयर एक गैस से बना हुआ मीडियम है, और यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं जैसे कि आपका प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर या डेंसिटी या टेम्परेचर, जो भी आपका वेरिएबल्स हैं, फिजिकल वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स कांस्टेंट नहीं होते हैं। टेम्परेचर चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर, डेंसिटी चेंज होगा, और ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है जैसे हम डाउन जाएंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे आपका बढ़ेगा तो ये उसी प्रकार बेंड होगा टुवर्ड द नॉर्मल, और ये पोजीशन चेंज हुआ। और मैं बता रहा था कि ये जो प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये डिफरेंट लेयर का जो है ना, वो हमेशा फिक्स नहीं रहता है, ये वेरी करता रहता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। और इसीलिए ये जो पाथ है यहाँ से यहाँ तक है ना, ये जो पाथ है वो कभी इधर से ऐसे आ जाता है तो कभी इधर से ऐसे आ जाता है, तो ये पाथ वेरी फिक्स नहीं रहता है।
देखिए, कोई स्ट्रेट लाइन में तभी जाएगा ना जब इस मीडियम का इस लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि कांस्टेंट रहेगा तो ये स्ट्रेट लाइन में रहेगा, यदि बढ़ जाएगा तो ये थोड़ा ज़्यादा बेंड हो जाएगा, कम हो जाएगा तो थोड़ा ऐसे बेंड हो जाएगा। तो ये जो पर्सन या व्यक्ति जो यहाँ पर खड़ा है, तो इसके आई के थ्रू जब लाइट पास करेगा तो ऐसे नहीं कि आई के रेटिना के ऊपर जो इमेज बनेगा उसका वो एक ही प्लेस में बनेगा। और दूसरा बात है, आई के अंदर जो लाइट का इंटेंसिटी, स्टार लाइट का इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंट्री करेगा इसके आई में, वो हमेशा कांस्टेंट भी नहीं रहेगा। क्यों कांस्टेंट नहीं रहेगा? एक तो बात है, स्टार हमारे अर्थ से बहुत दूर है, फार ऑब्जेक्ट वो होता है, और स्टार इतना दूर है कि हम उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। और पॉइंट ऑब्जेक्ट यदि किसी को हम मानते हैं ना, तो हम मानते हैं कि वहाँ से एक रे ऑफ लाइट आता है, ना कि बीम ऑफ लाइट। तो एक रे ऑफ लाइट का जो डेविएशन होना, ये और आई में उसका इंटेंसिटी में वेरिएशन, ये बहुत सिंपल सी बात है और ये होता है। बीम ऑफ लाइट का वेरिएशन शायद पता ना चले, बट रे ऑफ लाइट का इंटेंसिटी का वेरिएशन आपको इजीली पता चल जाएगा। और यही कारण है कि स्टार लाइट का जो इंटेंसिटी है वो आई में अलग अलग एंट्री करता है, हर समय वो वेरी करता रहता है। और जिस अपरेंट पोजीशन पर हम स्टार को देखते हैं, तो कभी ये स्टार हमें ब्राइट दिखाई देता है, तो कभी फेंट, कभी गायब भी हो जाता है। तो ये इस प्रकार वो उसका इंटेंसिटी वेरी करता है और हमें लगता है कि स्टार ट्विंकल कर रहा है। और दिस इज द रीजन ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अभी जो ये हमारा हॉराइजन है, क्या है? ये हॉराइजन होता है, जिसे हम कह सकते हैं इसे। और हॉराइजन के नीचे सन अभी है, तो जो सन से लाइट आ रहा है वो ऐसे 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 करके सीधा चला जाना चाहिए था। और यदि वो सीधा चला जाता ना, तो हमारे आई में एंट्री नहीं करता, तो हम सन को नहीं देख पाते। बट ये ऐसे आते होते अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंट्री कर जाता है तो उसमें वो बेंड हो जाता है। और बेंड होके जब हमारे आई में एंट्री करता है, ये बेंड क्यों होता है? एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के कारण। तब जाकर हमें सन का एक अपरेंट पोजीशन यहाँ पर दिखाई देता है, और ये जो अपरेंट पोजीशन है ये हॉराइजन के ऊपर आ जाता है, और सन हमें दिखाई देता है, सनलाइट भी हमें दिखाई देता है। और ये लगभग एक्चुअल पासिंग ऑफ सन ओवर द हॉराइजन 2 मिनट पहले ऐसे हो जाता है। मतलब अभी भी सन हॉराइजन ऊपर नहीं आया है, फिर भी हमें सन हॉराइजन को ऊपर दिखाई देता है। ये क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के कारण। और ये 2 मिनट पहले एक्चुअल सनराइज ये हो जाता है। उसी प्रकार सनसेट 2 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। सनसेट होने का 2 मिनट तक भी, मतलब हॉराइजन के नीचे सन जाने के बाद, सनसेट हो जाने के बाद 2 मिनट तक हमें सनलाइट या सन हॉराइजन के ऊपर दिखाई देता है। एग्जैक्टली यही रीज़न है, इसलिए उस समय हमें 2 मिनट एक्स्ट्रा लाइट मिल जाता है। तो दिन में 4 मिनट हमें एक्स्ट्रा लाइट मिलता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द सन्स राउंड शेप seems flattened at sunrise and sunset, which is due to this atmospheric refraction phenomena. आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो सन है ये तो राउंड है, बट जब सन हॉराइजन के पास होता है तो क्या होता है ना, वो सन से जो लाइट आता है एटमॉस्फेयर के थ्रू एंट्री करते हुए वो बेंड हो जाता है ऐसा। और यही कारण है कि जो सन का बॉटम इज़ लोअर इन स्काई, मोर बेंडिंग शिफ्ट सीट्स ऑफ मोर फ्लैटनिंग द डिस्क। तो इसलिए ये
डिस्क टाइप का दिखाई देता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इज इट क्लियर? तो ये सन जब हराइजन के पास होता है तब होता है ऐसा। सो हम अभी तक जो पढ़ें, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार तक हमने पढ़ लिया। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्लैनेट क्यों ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।